हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का एक नया दिन, आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। हम वचन में अगर जाएं इब्रानियों उसकी 3 और हम उसकी 15 आयत को देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आज जब प्रभु का वचन तुम्हारे पास आता है, उसका शब्द तुम सुनते हो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। तो सचमुच हम अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि इस वचन को सुनकर उस पर हम ना सिर्फ पढ़ने वाले, सुनने वाले, बल्कि चलने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए हिदायत लेकर आता है। तो आइए आज हम मत्ती की अंजील उसके 13 चैप्टर में जाएंगे और वहां पर हम जंगली बीज का दृष्टांत देखेंगे। हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा बताना शुरू किया कि कैसे एक मनुष्य था जिसने अपने खेत में जो अच्छे बीज बोए, और फिर उसके बाद जब रात हुई, सब सो रहे थे, तो दुश्मन ने आकर वहां पर जंगली बीज बो दिए। और जब अंकुर जो निकले, और सबने नोटिस किया कि अच्छे जो बीज थे उनके पौधे भी उग रहे हैं, लेकिन साथ में जंगली जो दाने हैं वो भी उग रहे हैं। तो जो वहाँ के वो मालिक के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने आकर कहा कि ये कैसे हो रहा है। तो वो मनुष्य ने कहा कि ये बैरी ने बीज दिए हैं। और उन्होंने कहा कि क्या हम इन्हें उखाड़ दें। तो मनुष्य ने कहा नहीं, अभी कुछ ना करो। ऐसा ना हो कि जंगली दाने उखाड़ते वक्त तुम दूसरे जो अच्छे बीज हैं उनको भी उखाड़ दो। तो कटनी तक दोनों को बढ़ने दो, और कटनी के दिन दोनों को अलग अलग काट दिया जाएगा और उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये दृष्टांत सुनाने के बाद यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने बाद में यीशु मसीह से पूछा कि हमें इस दृष्टांत का मतलब समझा। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, जो अच्छे बीज बो रहा है वो मनुष्य का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। और खेत जो है वो संसार है। अच्छे जो बीज बोए गए हैं वो राज्य के संतान है, और जो जंगली बीज हैं वो दुष्ट के संतान है। और जिस बैरी ने उन्हें बोया है वे शैतान है। और जो कटनी का समय है, जब एंड टाइम है, वो अंत है, और काटने वाले जो हैं वो स्वर्गदूत हैं। तो जैसे जंगली दाने बिटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन जो धर्मी है वो अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जिसके कानों सुन ले। तो आज ये वचन हमारे पास आया, हमारे कान है तो हम सुन ले। हो सकता है हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, हो सकता है हम चर्च गोइंग क्रिश्चियन है, और हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बाहर से बहुत धर्मी हैं, लेकिन हम अपने जीवन को आज जांचें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसकी सुनते हो तुम उसी के बच्चे हो। तो आज हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं? हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से अच्छे बीज भी हैं और बुरे भी हैं। और जो बुरे हैं वो कौन है? जो बुराई का रास्ता चुनते हैं, जो शैतान की आवाज सुनते हैं, जो हर तरह के कुकर्म और बुरे कामों में जो रहते हैं, अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, पाप में को छोड़ नहीं रहे, जो पाप का रास्ता नहीं छोड़ते। आज हर कोई बीच में ही है। एक जो है, जो प्रभु की धार्मिकता को ओढ़कर हर दिन आत्मा की आवाज को चलकर सुनकर चलते हैं, गिरते भी होंगे लेकिन फिर से खड़े होते हैं, और प्रभु की आवाज सुनकर फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार अपने आप को रोज अपने आप को क्रूसिफाई करते हैं, प्रभु के की धार्मिकता को ओढ़ते हैं, जानते हैं कि वो अपने आप में इतने कमजोर हैं कि उन्हें हर वक्त अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन एक तरफ दूसरे लोग हैं जो बार बार, जैसे मिस्र में से जब इजरायली लोग निकले थे, मूसा उन्हें लेकर निकला था, तो वो बार बार जो थे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, और प्रभु के हुक्मों को मानते नहीं थे, और किस तरह से वो वहीं पर नाश हो गए। तो आज हम अपने जीवन को जांचें कि कहीं हम वो जंगली बीज तो नहीं है। और अगर आज हम वो जंगली बीज है, हमारे अंदर है, तो आज ये वचन के द्वारा हम अपने जीवन में से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के नाम से हमारे अंदर से वो सारी जो बुराइयां हैं, आज वो उनकी गंदी जड़ें जो है प्रभु निकाल दे। हमें अपने पवित्र आत्मा से भरकर हम हर दिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चले, क्योंकि अंत का दिन आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो बुराई करने वाले लोग हैं, जो दुष्ट के बच्चे हैं, और जो राज्य के बच्चे परमेश्वर के, वो दोनों अलग अलग कर दिए जाएंगे। और फिर जो गलत है वो शैतान और उसके सारे जो झूठे भविष्यता है, और
जितने उसके साथ उसकी आवाज़ को सुनने वाले हैं वो नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। लेकिन जो प्रभु के राज्य के बच्चे हैं, जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दे के हर दिन उसकी धार्मिकता को ओढ़कर जी रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में सर्वदा वास करेंगे। हम देखते हैं किस तरह से यूहन्ना 8 में भी अगर जाएं, वहां पे 44th वर्स में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे अरम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो ये वचन जो है हमें देखना, यहाँ कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसमें सत्य नहीं है, सत्य सिर्फ खुदा में है। और क्या आज हम सत्य की संतान है? क्या हम सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं? फिर लिखा हुआ है कि वो झूठ ही बोलता है। आज हम अपने जीवन को जांचें, हम बहुत सारी बातों को बहुत ईजिली हम झूठ बोल लेते हैं, लेकिन आज खुदा के वचन पर हम जब आता है तो हम इस वचन के आईने में अपने जीवन को जांच कर प्रभु की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घर में प्रभु